हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डीआरडीओ जो हमारा चैप्टर 9 के लिए जो हमारा टेक्नीशियन ए फिटर थ्योरी का जो हमारा वो था प्रैक्टिस सेट चल रहा था, इसका हमारा ये सेट नंबर 2 है। तो देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चनों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस प्रायः कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा हाई स्पीड स्टील होता है तो इसके हमारे टूल की हार्डनेस कितनी होती है। तो ये हमारी यहाँ पर 100 HRC होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी पार्ट को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा अगर लौ देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट को ठंडा करते हैं, तो इस जो हमारी जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, इसको फ्लेम हार्डनिंग बोला जाता है। जब भी हमारा कोई पार्ट होगा उसको हम अगर ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च द्वारा गर्म करते हैं, अगर पानी का फुहारा देकर उसको ठंडा किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट बताना है। तो हमारा 1/, हमारा जो 100 mm होता है, ये हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी डेप्थ मीन्स होता है गहराई। जो गहराई मापने के लिए जो माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाता है, तो वो कम से कम कितनी माप ले सकता है, वो लिस्ट काउंट हमें बताना है। तो हमारा 0.01 mm, या इसको हम कह सकते हैं 1/100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक, जो हमारा मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर, यहाँ पर हमारा जो मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो हमारा मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड, अगर यहाँ पर मीट्रिक भी लगा दिया है और वर्नियर भी है, तो मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वैसे हमारा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। अगर यहाँ पर मीट्रिक वर्नियर, अगर दोनों सब वर्डों का यूज किया जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 0.001 mm। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने व चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा किसी ब्लाइंड होल, यानी ब्लाइंड होल होता है जैसे हमारा छिद्र होता है, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने के या चेक करने के लिए हम किस माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर से कितने mm तक की सूक्ष्मता माप सकते हैं। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, इससे हम कितने mm तक की सूक्ष्मता माप सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हमारा 0.01 mm। तो यहाँ पर हम जो हमारा माइक्रोमीटर होता है, इससे हम कम से कम कितना माप ले सकते हैं, तो 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कितना होता है। अगर यहाँ पर इंग्लिश माइक्रोमीटर बोला गया है, तो इंग्लिश माइक्रोमीटर में जो हमारा इंच में बात की जाए, तो वैसे तो हमारा 0.01 mm होता है, तो ये हमारा mm में होता है। अगर इंच में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक अंक बाद दशमलव और आ जाएगा, तो हमारा 0.001 इंच। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज कितना होता है। तो जो हमारा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, एक इनसाइड माइक्रोमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो दोनों में से यहाँ पर मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बोला गया है। तो जो हमारा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो हमारा इस 20 mm, 25 mm या 15 mm या 30 mm, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हमारा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है,
वो हमारा 0 से 25 mm के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानी आवश्यक होती है। तो वहाँ पर जब हम इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमें रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना चाहिए, या माइक्रोमीटर को कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, और माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो हमारे सभी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। यहाँ पर मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड, तो जब मीट्रिक और वर्नियर दोनों वर्ड यूज हो जाते हैं तो एक अंक हमारा दशमलव पीछे आ जाता है, तो 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज, तो जो हमारा मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, इन दोनों का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज, इनका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm। तो जो हमारा 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नियर हाइट गेज के कौन से प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो वर्नियर हाइट गेज होता है, ये हमारा फिक्स्ड वर्नियर और एडजस्टेबल, यानी दोनों प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड भी होता है और एडजस्टेबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा उपकरण है, यहाँ पर दिया गया है कि वह कौन सा उपकरण है जिससे किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हमें 1 डिग्री से अधिक की सूक्ष्मता चेक करनी है तो वहाँ पर हम किस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो जो आपने देखा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर, जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है उसमें हमारा बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर होता है, उसका यूज किया जाता है। 1 डिग्री से हमारा अधिक की सूक्ष्मता वहाँ पर चेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो जो हमारा डायल कैलिपर होता है फ्रेंड्स, इसका लिस्ट काउंट बताना है। तो जो हमारा वर्नियर डेप्थ गेज का होता है वही हमारा डायल कैलिपर का होता है, 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर, कॉम्बी माइक्रोमीटर, यहाँ पर डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर व हमारा कॉम्बी माइक्रोमीटर, इन दोनों के लिस्ट काउंट क्या होंगे। तो जो हमारा डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर और कॉम्बी माइक्रोमीटर, इन दोनों का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 0.001 mm। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर हमारा टेम्पलेट का प्रयोग, मुख्य प्रयोग क्या होता है। तो जो हमारी टेम्पलेट होती है फ्रेंड्स, इसका हम किस में यूज किया जाता है। तो टेम्पलेट का हमारा काम क्या होता है, ये हमारी मार्किंग और चेकिंग के अनुसार इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि कार्य की आकृति के अनुसार मार्किंग और चेकिंग करने के लिए ही हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्कशॉप गेज का हमारा परिशुद्धता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा वर्कशॉप गेज होता है ये हमारा 0.01 mm होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 0.01 mm। अगर वर्कशॉप के बाद हमारा इंस्पेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा 0.001 mm, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाता है। अगर मास्टर गेज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मास्टर गेज में हमारा 0.001 mm। तो ये हमारा किस में रहेंगे, मिलीमीटर में रहेंगे सब। तो यहाँ पर वर्कशॉप गेज में हमारा क्या होगा 0.01 mm, और इंस्पेक्शन गेज में 0.001 mm, और मास्टर गेज में हमारा 0.001 mm। तो यहाँ पर हमें कौन सा पूछा गया है, वर्कशॉप गेज। तो वर्कशॉप गेज में की परिशुद्धता हमारी 0.01 mm होती है। और यहाँ पर इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो ये भी हमारा 0.001 mm। और मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है फ्रेंड्स, तो मास्टर गेज की में हमारा फ्रेंड्स 1 जीरो और बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मास्टर गेज का परिशुद्धता कितना होता है, तो 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा टेम्पलेट को किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारी टेम्पलेट होती है फ्रेंड्स, इसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ना तो हमारी ग्राइंडिंग, ना लैपिंग, ना हार्डनिंग, तो यहाँ पर तीनों में से किसी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की सूक्ष्मता का हमारा कौन सा ग्रेड है। तो जो हमारा स्लिप गेज होता है, इसकी सूक्ष्मता का कौन सा ग्रेड है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लिप गेज होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे 3 ग्रेड में मिलते हैं। कौन कौन से, 0, 1 और सेकेंड। तो 0, 1, 2 ये तीनों ग्रेडों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिल को ग्राइंड करते समय, जो हमारा ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोणों को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बोला गया है कि ड्रिल को ग्राइंड करते समय, जो हमारा ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोणों को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो उसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ड्रिल एंगल गेज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या बोला जाता है। जो हमारा हाई लिमिट होता है, तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ उसको टॉलरेंस बोला जाता है। हाई लिमिट और लो लिमिट का जो हमारा डिफरेंस होता है उसको टॉलरेंस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कि बेसिक साइज पर स्वीकृत, जो हमारा बेसिक साइज होता है उस पर स्वीकृत अधिकतम या न्यूनतम जिस सीमा में पार्ट के साइज बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर हमारा अधिकतम और न्यूनतम जिस सीमा में बनाए जाते हैं तो उसको हमारा फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत हमारा अधिक से अधिक जिस सीमा में साइज को बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पर कंडीशन लगा दिया जाए कि अधिक से अधिक जिस सीमा में, तो वो हमारा हाई लिमिट, और कम से कम तो लो लिमिट। तो यहाँ पर हमारा बेसिक साइज के स्वीकृत जिसमें अधिक से अधिक सीमा में बनाया जाता है तो वो हमारा हाई लिमिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पार्ट के बेसिक साइज पर स्वीकृत कम से कम जिस सीमा में साइज को बनाया जाता है तो उसको लो लिमिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार 2 पार्टों को बनाकर मिलाया जाता है, जो हमारी फिट होती है, जब किसी निर्धारित फिट के अनुसार 2 पार्टों को मिलाकर बना लिया जाता है तो इन दोनों पार्टों के मापों में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है वो हमारा अलाउंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी होल के साइज, जो हमारा किसी होल के साइज की हाई लिमिट और सॉफ्ट के साइज की लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको अधिकतम अलाउंस, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कंडीशन होती है जैसे पहले हाई लिमिट दिया गया है बाद में लो लिमिट दिया गया है, तो यहाँ पर अधिकतम अलाउंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी होल के लो लिमिट और किसी सॉफ्ट के हाई लिमिट ये साइज को क्या बोला जाता है। तो जो हमें आगे दिया रहता है तो इसको हम न्यूनतम अलाउंस कहेंगे, क्योंकि आगे हमें लो लिमिट दिया गया है, वहाँ पर हमें हाई लिमिट दिया गया था, इसलिए वहाँ पर अधिकतम अलाउंस था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 विचलन, जो हमारा यहाँ पर 2 विचलन के में से जिस एक को जीरो लाइन से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति में जानने के लिए परंपरागत चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है। जो हमारा एक क्या है, विचलन है, यहाँ पर उससे संबंधित एक टॉलरेंस जोन है, तो अगर उसको चुना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या कहलाता है,
मूलभूत विचलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा किसी होल के, जो हमारे यहां पर दिया गया था कि किसी होल के अधिकतम साइज और सॉफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं। तो हमें आगे पहले अधिकतम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा अधिकतम क्लीयरेंस हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम साइज और न्यूनतम साइज के अंतर को क्लीयरेंस कहते हैं, और अधिकतम हमारी लिमिट और लो लिमिट इसके अंतर को अलाउंस बोला जाता है। तो अभी हमारा आया था कि जो जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसको अलाउंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर किस फिट में हमारा होल और सॉफ्ट के बीच अलाउंस इतना रखा जाता है कि ना तो अधिकतम क्लीयरेंस हो और ना ही अधिकतम इंटरफिरेंस हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ना तो अधिकतम क्लीयरेंस हो ना इंटरफिरेंस हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ के द्वारा लिमिट और फिट को दिखाने के लिए, जो हमारा एक ग्राफ होता है, अगर उस पर हम लिमिट फिट को दिखाने के लिए जो हमारा विचलन का हवाला देने के लिए, तो विचलनों का हवाला देने के लिए एक सीधी रेखा प्रयोग किया जाता है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको हम जीरो लाइन रेखा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राफ के द्वारा टॉलरेंस को दिखाने के लिए, जो हमारा ग्राफ होता है उसके द्वारा टॉलरेंस को दिखाने के लिए पार्ट के साइज को दो सीमाओं से घिरे निर्दिष्ट प्रदेश को क्या कहते हैं। तो हमारा जो दो सीमाओं को घिरे निर्दिष्ट प्रदेश को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमारा उसको टॉलरेंस जोन कहा जाता है। यदि हमारा ग्राफ के द्वारा टॉलरेंस को दिखाने के लिए जो हमारा पार्ट के साइज को दो सीमाओं में घिरे निर्दिष्ट प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो टॉलरेंस जोन कहा जाता है। ये फ्रेंड्स इसरो में पूछा गया था क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में, जो अभी 3-4 महीने पहले एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल की उच्चतम विचलन का संकेत क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दो चीज़ें समझना है आपको। एक तो यहाँ पर होल होता है और एक शाफ्ट होती है। तो यहाँ पर शाफ्ट का उच्चतम विचलन और शाफ्ट का न्यूनतम विचलन, होल का उच्चतम विचलन और होल का न्यूनतम विचलन। तो यहाँ पर हमारा जैसे उच्चतम और यहाँ पर हमारा न्यूनतम, तो यहाँ पर न्यूनतम और उच्चतम। और फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हमारा एक होल हो जाएगा, एक हमारी शाफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शाफ्ट। तो यहाँ पर इसमें जो हमारा होल की उच्चतम विचलन का संकेत है, तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि हमारा जो कैपिटल लेटर होता है वो एक स्मॉल लेटर, तो हमारा कौन सा स्मॉल लेटर में है और कौन सा हमारा कैपिटल लेटर में है। तो इसका हमारा जैसे यहाँ पर जो हमारा स्मॉल लेटर में दिया रहेगा, अगर हमारा पूछा जाएगा कि जैसे हमारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल का उच्चतम विचलन का संकेत क्या होगा, तो अगर होल की बात की जाए तो फ्रेंड्स होल हमारा क्या होता है, कैपिटल में होता है उच्चतम विचलन। और अगर हमारे सॉफ्ट के उच्चतम विचलन की बात की जाए तो वो हमारा स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन होगा यही ES। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होल का उच्चतम विचलन, तो कैपिटल हमारा ES हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारा सॉफ्ट का न्यूनतम विचलन, तो सॉफ्ट का न्यूनतम विचलन क्या होगा फ्रेंड्स, तो स्मॉल EI। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अगर हमारा होल का न्यूनतम विचलन तो कैपिटल EI, ये हमारा होल का हो जाएगा, ये हमारा सॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है, ये mm में बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1/1000 mm होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। एक माइक्रोन क्या होता है, 1/1000
1000 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार समांतर ले के प्रतीक कौन है? तो जो हमारा भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार समांतर ले का प्रतीक कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो हमारा बराबर होता है, ये हमारा समांतर ले का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छी सरफेस फिनिश के कौन कौन से लाभ होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा अच्छी सरफेस फिनिश होती है, इसके कौन कौन से लाभ होते हैं? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारी घर्षण कम पैदा होती है और पार्ट कम घिसते हैं और मशीन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं कि उनको मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद, यानी कि मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद भी अधिक परिशुद्ध फिनिश की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक कार्य किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो हमारा अधिक परिशुद्धता के लिए हम क्या करते हैं, उसी पार्ट की लैपिंग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी कार्य विधि है जिसमें हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस को एब्रेसिव, वह कौन सी कार्य विधि है जिसमें हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस को एब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है? वह कौन सी कार्य विधि है जिसमें हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस को एब्रेसिव स्टिक द्वारा फिनिश किया जाता है? उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो जो हमारा एब्रेसिव स्टिक होती है वो हमारी हॉर्निंग प्रक्रिया में यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हॉर्निंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा हॉर्निंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? तो 0.01 mm, और लैपिंग के लिए भी हमारा इतना सेम अलाउंस, लैपिंग के लिए भी इतना ही अलाउंस रखा जाता है 0.01, और हमारा लैपिंग के लिए भी 0.01। तो इसके ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा लैपिंग के लिए, और हॉर्निंग के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि मतलब यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन हमारी एक स्थायी कोटिंग है। यहाँ पर कौन सी एक स्थायी कोटिंग का उदाहरण दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो हमारी सिल्वर प्लेटिंग होती है ये हमारी स्थायी कोटिंग के अंतर्गत आ जाती है, और जो हमारी पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग और टिनिंग ये हमारी क्या होती हैं, अस्थायी कोटिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी कोटिंग कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हमारी अस्थायी कोटिंग कौन सी हो जाएगी? तो टिनिंग जो प्रोसेस होती है ये हमारी अस्थायी में आ जाएगी, और निकेल, सिल्वर और क्रोमियम ये इनकी अगर कोटिंग करते हैं तो ये हमारी स्थायी कोटिंग के अंतर्गत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिश की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिश की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसको ले कहा जाता है। अगर किसी जॉब की सरफेस पर हम उसकी दिशा में, अगर किसी दिशा में फिनिश करते हैं उसको ले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS स्क्रू थ्रेड का कोण कितना होता है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स BIS स्क्रू थ्रेड का कोण कितना होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। BIS के अनुसार स्क्रू थ्रेड का कोण 60 डिग्री होता है। और अगर हमारा ये 55 डिग्री की बात की जाए तो ये हमारा BSW कौन सा, या BSP कह सकते हैं, जो हमारी पाइप थ्रेड होती है BSP का 55 डिग्री होता है। और ये हमारी 47.5 जो BA थ्रेड होती है, और ये हमारी 29 डिग्री की कौन सी होती है, ये हमारी एक्मी थ्रेड होती है। जो हमारी एक्मी थ्रेड होती है ये हमारी 29 डिग्री की होती है। नेक्स्ट है, एक्मी थ्रेड का कोण कितना होता है? ये हमारा 29 डिग्री होता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर
जो हमारी पिच होती है उसका साइज कितना होता है। जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्पेंडल पर हमारा पिच कितना होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.05 बोल सकते हैं इसको, या फिर 1/2 mm भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंग्लिश आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर जो चूड़ियों का पिच होता है वो हमारा कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो 0.025 इंच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्क्रू थ्रेड की लीड की गणना के लिए सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी स्क्रू थ्रेड में हमारा जो क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रेड का अगर लीड निकालना है तो वहाँ पर हमारा क्या सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो पिच इंटू स्टार्टरों की संख्या होता है। जो हमारी जो पिच दी होगी उसको हम स्टार्टरों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा जो स्क्रू थ्रेड का लीड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड और पिच बराबर होते हैं किस प्रकार की चूड़ियों में। ये बताना है कि लीड और पिच किस प्रकार की चूड़ियों की बराबर होती हैं। तो जो हमारे पास फ्रेंड्स सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, थ्रेड को ही चूड़ी बोला जाता है, तो हमारा जो सिंगल स्टार्ट चूड़ियाँ होती हैं उसका लीड और पिच बराबर होता है। जैसे हमारा फ्रेंड्स कोई एक हमारा जैसे ये हमारी चूड़ियाँ होती हैं, जैसे कोई हमारा एक नट था उस पर चूड़ी, तो फ्रेंड्स जो हमारा नीचे वाला भाग होता है जो चूड़ियों का नीचे वाला, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। जो बीच वाला भाग होता है ये हमारा फ्लैंक होता है। और हमारा जो हमारी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की जो बीच की दूरी होती है, तो फ्रेंड्स इसको पिच बोला जाता है। और लीड हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा उसकी चौड़ाई को लीड बोला जाता है। तो सिंगल स्टार्ट चूड़ियों का लीड और पिच बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबी एक साधन है जिससे क्या होता है। तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स कि मशीन की चाल को नियंत्रित किया जाता है, या मशीन को रोका जाता है, या मशीन को चलाया जाता है, या मशीनी पार्टों की फास्टनिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो जो हमारी चाबी होती है, चाबी को की बोला जाता है। तो जो हमारी चाबी या की होती है फ्रेंड्स, तो जो मशीनी पार्टों की जो हमारी फास्टनिंग करते हैं, जिसी को बेज भी बोल सकते हैं, जो हमारा जैसे कोई पार्ट ढीला होगा तो वहाँ हम एक चाबी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हमारा स्क्रू थ्रेड बोला जाता है। कि मतलब किसी सिलेंडर की अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को कहते हैं स्क्रू थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। तो वो हमने अभी बताया था फ्रेंड्स, BSP। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण हमारा 55 डिग्री होता है। और बटरेज थ्रेड का कोण कितना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो बटरेज थ्रेड होती है इसका हमारा कोण होता है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का कोण हमारा बटरेज थ्रेड का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ियाँ प्रायः कौन कौन से स्टार्टर की पाई जाती हैं। तो अभी हमने सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी राइट हो जाएगा कि चूड़ियाँ हमारी सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट तीनों ही स्टार्ट में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।